हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का, तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग की बाल विकास की ये 27वीं क्लास है। मैंने आपको टोटल 26 क्लास करा दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके, और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए और क्लास को क्या करिए, क्रम से लीजिए। अगर क्रम से नहीं लेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो टॉपिक है हमारे वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तभी आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। और आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए, नहीं तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी। नोट्स तो आप लोगों को बनाते ही चलना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी और आप लोगों को क्या होगा, रिवीजन भी करने में हेल्प होगी। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सृजनात्मकता। ये मैंने आपको बता दिया था कि सृजनात्मकता क्या होती है। चलिए इसका मैं थोड़ा आपको रिवीजन करा दे रही हूँ। तो सृजनात्मकता में नई चीज़ें, रचनाएं तथा विचार उत्पन्न होते हैं। यानी जो सृजनात्मकता होती है तो इसमें क्या होता है, नई चीज़ें, नए विचार उत्पन्न होंगे। इसे रचनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रचनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे में क्या, ये मैंने आपको करा दिया था एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि जैसे लेखक द्वारा नए लेख की रचना करना, कवि द्वारा नई कविता की रचना, कुंभकार द्वारा नए प्रकार की मटकी की रचना करना, ये सब क्या, ये है सृजनात्मकता। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग के मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा है सृजनात्मकता के बारे में, चलिए जानते हैं। ये कह रहे हैं कि सृजनात्मकता नवीन रचना या उत्पादन में होती है। क्या करें कि जो सृजनात्मकता होती है ये नवीन रचना या उत्पादन में होती है। नवीन रचना का मतलब क्या होगा, नई रचना, उसी की क्या होती है, उत्पादन से प्राप्त होती है। यानी मतलब सृजनात्मकता के माध्यम से ही तो, मतलब सोचने के माध्यम से ही तो हम लोग क्या करेंगे, नई चीज़ उत्पन्न कर पाएंगे। जब तक सोचेंगे नहीं यानी थिंकिंग ही नहीं करेंगे। तो वही कहा गया कि सृजनात्मकता नवीन रचना या उत्पादन में होती है। फिर हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं स्टेन के अनुसार। अब ये स्टेन नामक मनोवैज्ञानिक है, ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, नवीन का मतलब क्या होता है, नया हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान हो, मतलब आप लोगों ने क्या किया, कोई काम किया, ठीक, तो मतलब कोई चीज़ का निर्माण किया और वो क्या हो, मान्य भी हो और क्या हो, उससे सबका भला हो, यानी उपयोगी हो, सबके लिए मतलब हेल्पफुल हो। तो वही कहा गया है कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो और क्या है, किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान हो, तो वह कार्य क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, ऐसा कहा है स्टेन नामक मनोवैज्ञानिक ने। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब लोग जो अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है सृजनात्मकता के बारे में। ये कह रहे हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये क्या कह रहे हैं, क्रो नामक मनोवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणाम का मतलब क्या होता है, यही जो सब हम लोग सोचते हैं इसके बाद फिर मतलब बनाएंगे, फिर उसके कुछ रिजल्ट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो वही कहा गया है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ नोट हैं उनके बारे में जानते हैं। हमारे नोट क्या कह रहे हैं, नोट कह रहे हैं सृजनात्मकता मौलिक तथा नवीन हो। सृजनात्मकता क्या हो, मौलिक हो और नवीन हो। नवीन मतलब क्या होता है, नई हो। ठीक, इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, सृजनात्मक कार्य उपयोगी हो। सृजनात्मक कार्य के द्वारा प्रतिभा का विकास होता है। क्या करें कि सृजनात्मक कार्य क्या हो, उपयोगी हो। सृजनात्मक कार्य के द्वारा क्या होता है, प्रतिभा का विकास होता है। जब आप लोग कुछ अच्छा करते हो या कुछ नया करते हो या कोई नई चीज़ आती है तो आप लोग क्या करते हो, उसे कितने अच्छे तरीके से देखते हो, एक्साइटेड होते हो ना उसे लेने के लिए कि हम लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वही कहा गया कि सृजनात्मक कार्य उपयोगी, सृजनात्मक कार्य के द्वारा प्रतिभा का क्या होता है, विकास होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, अगला
टॉपिक कह रहा है कि सृजनात्मक बालकों की विशेषताओं के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जाना सृजनात्मक क्या होता है, मतलब सृजनात्मकता क्या होती है, ये सब जाना। अब जानेंगे कि सृजनात्मक बालकों की विशेषताओं के बारे में, कि यानी जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं यानी क्रिएटिव सोचते हैं तो उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये बच्चे सूझबूझ और अपनी अंतर्दृष्टि से कार्य करते हैं। क्या करें कि ये बच्चे सूझबूझ और अपनी अंतर्दृष्टि से कार्य करते हैं, मतलब अपने बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, किसी कार्य को सीरियस लेते हैं, हंसी मजाक में नहीं लेते हैं। तो वही कहा गया है कि ये बच्चे सूझबूझ और अपनी अंतर्दृष्टि से कार्य करते हैं, यानी अपने अंदर के हाव भावों को सोच समझ के कार्य करते हैं। ये नहीं करते हैं कि बस ऐसे कर दिया जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। फिर जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है सृजनात्मक बच्चों की बुद्धि लब्धि या IQ उच्च होती है। यानी बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं हम लोग, IQ बोलते हैं। तो वही कहा गया कि सृजनात्मक बच्चों की बुद्धि लब्धि या IQ क्या होता है, बहुत उच्च होता है। जो हमारे साइंटिस्ट लोग बनते हैं जाके, आप लोगों ने देखा होगा, खोज करते हैं, ये सब यही तो होते हैं क्रिएटिव सोचने वाले बच्चे। यही सब लोग क्या होते हैं, आगे जाके साइंटिस्ट बनते हैं। तो वही कहा गया है कि सृजनात्मक बच्चों की बुद्धि लब्धि या IQ क्या होता है, उच्च होता है। चलिए हम लोग अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है इस प्रकार के बालकों में जिज्ञासा, रुचि, उत्सुकता दिखाई देती है। इस प्रकार के बालकों में क्या होती है, जिज्ञासा भी होती है, रुचि भी होता है, उत्सुकता दिखाई देती है। यानी किसी कार्य को करने के लिए इनमें क्या होता है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और उत्सुक होते हैं, यानी करने के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल ठान लेते हैं कि नहीं हमको करना ही है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, सृजनात्मक बालकों में क्रियाशील बहुत अधिक होते हैं। वे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। सृजनात्मक बच्चे क्या करते हैं, इनमें क्रियाशील बहुत अधिक होता है। ये कुछ ना कुछ कार्य क्या करते हैं, करते ही रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे ही होते हैं, देखा होगा ना, खिलौने से खेलेंगे क्या, खिलौने से कुछ बना डालें, टूटी फूटी चीज़ों से ही बना डालें। तो ये सब क्या है, ये बच्चे क्या करते हैं, क्रिएटिव तो सोचते हैं। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, सृजनात्मक बच्चों का विनोदी प्रवृत्ति अच्छी होती है। सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं इनके क्या होती है, विनोदी प्रवृत्ति। विनोदी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, सोचने की क्षमता। ठीक, यानी ये सोचते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये बनना है, वो बनना है, ये सब क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, विनोदी प्रवृत्ति। सृजनात्मक बच्चों का जो विनोदी प्रवृत्ति होती है ये क्या होती है, अच्छी होती है। विनोदी प्रवृत्ति मतलब क्या होता है, सोचने की क्षमता। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग अगला पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है सृजनात्मक बच्चे अपसारी चिंतन अधिक करते हैं। अपसारी चिंतन एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। ये अभी तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये सीटेड में इतना ज़्यादा पूछा जाता है, इतना ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो फिर आप लोगों को क्या एग्जाम्पल दिए रहेगा तो फिर आप लोगों को चूज करना पड़ेगा कि ये बताइए अभिसारी चिंतन है कि अपसारी चिंतन है, कि या फिर इनमें से कोई नहीं है, फिर दोनों। तो जो अपसारी चिंतन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर निकले तो ये हमारा क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। और एक होता है हमारा अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, जिसके उत्तर केवल क्या हो, एक हो। ठीक, जिसके उत्तर क्या हो, दो ना हो, जिसके उत्तर केवल क्या हो, एक हो। जैसे मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपके गांव का क्या नाम है, तो गांव का नाम तो एक ही होगा ना, गांव के तो 3-4 नाम होंगे नहीं, आपके गांव का नाम एक ही गांव नाम होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अभिसारी चिंतन। एक होता है हमारा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन की क्या विशेषताएं होती हैं, जिसके क्या हो, एक से अधिक उत्तर हो या फिर मतलब कई सारे उसके उत्तर दिए जा सके। तो ये क्या होता है हमारा अपसारी चिंतन होता है। दोनों बेस्ट क्या होगा, अभिसारी या फिर अपसारी। अगर दोनों में क्रिएटिव सोचने की बात की जाए तो जो अपसारी चिंतन होगा इसमें ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़ेगी, लॉजिक लगाना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चे से पूछ लिया गया कि आप घर से आए तो आपको रास्ते में क्या क्या देखने को मिला, आपको कितने मतलब कि लोग मिले, कौन से लोग किस तरीके के थे। तो ये हमारा क्या हुआ, अपसारी चिंतन हुआ। इसमें बच्चा क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा और फिर सोच सोच के बताएगा। तो वही कहा गया कि सृजनात्मक बच्चे अपसारी चिंतन अधिक करते हैं। ठीक, चलिए अब 9 पॉइंट को पढ़ते हैं। 9 पॉइंट क्या कह रहा है, 9 पॉइंट हमारा कह रहा है सृजनात्मक बच्चों के मस्तिष्क का दायां गोलार्ध अधिक प्रबल होता है। ठीक, इनके जो मस्तिष्क होता है इनका जो दायां गोलार्ध होता है ये क्या होता है, अधिक प्रबल होता है, यानी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों क्या करते हैं, ये सोचने की क्षमता होती है इनके अंदर। अब जो हमारे अगले मनोवैज्ञानिक है ये फ्रायड के अनुसार इन्होंने क्या कहा, ये जो फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक हैं ये कह रहे हैं सृजनात्मक
रचनात्मकता अक्सर व्यक्ति की दमित इच्छाओं द्वारा व्यक्त होती है। तो ये दमित इच्छाएं होती हैं, ये क्या होती है? ये होती हैं दबी हुई इच्छाएं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं दमित इच्छाएं। सृजनात्मक अक्सर व्यक्ति की दमित इच्छाओं द्वारा व्यक्त होती है। जो सृजनात्मकता होती है वो अक्सर व्यक्ति की दमित इच्छाओं द्वारा व्यक्त होती मतलब व्यक्त होती है। ये दमित इच्छाएं यही होती हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, मतलब कि कहीं वो जाना चाह रहा है, कहीं अच्छी जगह पढ़ना चाह रहा है लेकिन वो नहीं जा पा रहा है, उसके घर की सिचुएशन नहीं है उस हिसाब की। तो वो एक सब क्या हुआ है, वो उसके अंदर दबी है ना इच्छाएं। वो चाह तो रहा है करना लेकिन कर नहीं पा रहा है। किसी को कुछ करने का मन है, मान लीजिए कुछ बनने का मन है लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। ये सब हमारी क्या है? दमित इच्छाएं होती हैं, जिसको क्या होता है बच्चा किसी से कह नहीं पाता है, बस अंदर ही अंदर रखता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए मैं आप लोगों को आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ते हुए क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा सृजनात्मकता का विकास, यानी जो सृजनात्मकता होती है अब इसका विकास किस तरीके से होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सृजनात्मकता का प्रारंभ बाल्यावस्था में हो जाता है। जो सृजनात्मकता होती है इसका जो प्रारंभ है यानी जो स्टार्टिंग है इसकी, ये बाल्यावस्था में हो जाती है। हमारी जो बाल्यावस्था होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है? ये होती है 6 से लेकर 12 साल तक की। मैंने आपको बहुत बार बताया, हर क्लास में ये आता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए बोलते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को क्या करना है, क्रम से ही देखते चलना है, तभी आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो वही कहा गया कि जो सृजनात्मकता का प्रारंभ होता है ये बाल्यावस्था में हो जाता है। और सबसे पहले खेल कूद में बच्चा अभिव्यक्ति करता है, यानी सबसे पहले बच्चा कहाँ पे ये सृजनात्मकता दिखाता है? खेल कूद में। मतलब जब खेलता है तभी बच्चा क्या करता है, अच्छे से कर पाता है, चीज़ों को सोचता है, विचारता है। तभी क्या किया जाता है, बच्चों को खेल कूद में भी बहुत सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। अब तुम लोगों को यही बताया गया है कि बच्चों को क्या करना है, खेल खेल के माध्यम से क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से सिखा देना है, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से क्या करेंगे, चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। अब चलिए हम लोग के जो मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं? हम लोग के जो मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं डेनिस लेहमैन। इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि सृजनात्मकता लगभग 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसके बाद या तो वह रुक जाती है या फिर कम हो जाती है। क्या कह रहे हैं डेनिस लेहमैन ने? ये कह रहे हैं कि सृजनात्मकता लगभग 30 वर्ष तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जब आप लोग 30 साल तक के मतलब होने वाले होते हो, मतलब 30 साल तक, तब तक आपके माइंड में अच्छे मतलब कि विचार आएंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक, आप लोग क्या करते हो, कोशिश भी करते हो करने की। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद या तो रुक जाती है या फिर कम हो जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है, या तो आप लोगों की रुक जाएगी या तो फिर कम हो जाएगी, मतलब फिर कम लगेगा। तो इसलिए होता है कि जोश होता है, कहा नहीं जाता है कि जिसको जो करना होता है वो 25 से 30 साल के बीच में कर ले बहुत अच्छे तरीके से। फिर तो क्या है, फिर मतलब कहा नहीं जाता है कि एक वो होता है, मतलब यही एज होती है करने की। तो वो कहा गया कि जो सृजनात्मकता होती है वो लगभग 30 वर्ष की अवस्था तक क्या होती है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 30 साल तक तो इंसान को लगता है कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है, सब मतलब उसके माइंड में खूब ख्याल आएंगे कि बस ये करना है, वो करना है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो 30 साल के बाद की एज होती है फिर इसके बाद थोड़ा कम हो जाती है। तो वही कहा गया कि सृजनात्मकता लगभग 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसके बाद या तो रुक जाती है या फिर कम हो जाती है, यानी फिर जो सोचने की क्षमता होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती है। इसी मतलब एज में क्या होता है, जोश होता है कि हमको ये बनना है, वो करना है, वो करना है। ठीक, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं, यानी जो बच्चे होते हैं इनमें सृजनात्मकता के विकास के लिए कौन सी बातें हैं जो क्या है, आवश्यक हैं, यानी महत्वपूर्ण है। इनके बारे में अब जानते हैं। कह रहे हैं बच्चों में सृजनात्मकता के विकास करने के लिए विद्यालय में गतिविधियाँ कराई जाएँ, यानी क्या कहा गया है कि बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए क्या करना चाहिए, विद्यालय में गतिविधियाँ कराई जानी चाहिए। गतिविधियों का मतलब क्या होता है, खेल कूद के माध्यम से क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब आप लोग टीचिंग करने जाते होंगे तो देखा होगा विद्यालय में कितने खेल कूद के सामान रखे होते हैं। तो उनके माध्यम से क्या करना है, बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। तो बच्चे क्या करेंगे, क्रिएटिव सोचेंगे। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को क्या करना है, सृजनात्मकता के विकास करने के लिए विद्यालय में क्या करानी है, गतिविधियाँ करानी है। अब जैसे के बारे में जानते हैं कि जैसे क्या
कह रहा है, जैसे वाद विवाद, प्रतियोगिता, नाटक व संगीत, व्यर्थ की सामग्री का उपयोग करके नई वस्तु की रचना करना, यानी वाद विवाद यानी मतलब बातचीत करना। अब फिर प्रतियोगिता, नाटक व संगीत, व्यर्थ की सामग्री का उपयोग करके नई वस्तु की रचना करना। व्यर्थ की सामग्री मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उससे क्या करना, बच्चों को चीज़ें बना के दिखाना है। मतलब बच्चों को पहले आप लोगों को सिखाना है एज ए टीचर, फिर क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे कि इसको बनाओ, तो फिर बच्चा भी क्या करेगा, इनको बनाएगा, तो उससे क्या होगा, क्रिएटिव सोचेगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का दूसरा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है बच्चों को उनकी जिज्ञासा के अनुसार कार्य करने की छूट देनी चाहिए। यानी जो बच्चे का जिज्ञासा है, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, तो उसको मना नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम ये ना करो, नहीं कर पाओगे। क्या करना है, एज ए टीचर आप लोगों को छूट देनी है, जिससे क्या हो, बच्चा करे और क्या करेगा, क्रिएटिव तो सोचेगा। ये चलिए हम लोग अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है बच्चों को टूटे फूटे खिलौने देने चाहिए, जिससे जोड़कर वह नया खिलौना बना पाए। क्या करना है, टूटे फूटे खिलौने देना, जिससे बच्चा क्या करेगा, सोच विचार करेगा और जोड़ने की कोशिश करेगा, जिससे वो क्या करेगा, नई चीज़ों को बना पाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का चौथा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों की बच्चों की सृजनात्मकता अधिक होती है। क्या कह रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के बच्चों की सृजनात्मकता अधिक होती है। मतलब जो गाँव के बच्चे हैं, अगर शहर के बच्चे दोनों में कंपेयर की जाए तो जो सोचने की क्षमता होगी तो उनमें शहर वालों में थोड़ा ज़्यादा होगी, मतलब कि सृजनात्मकता, यानी ये थोड़ा क्रिएटिव सोच पाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे नई नई चीज़ों को देखा है। गाँव के बच्चों में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन अब पॉसिबल है, अब तो फ़ोन का ज़माना आ गया है, तो क्या करते हैं सब लोग रील देख देख के, मतलब फ़ोन में इंटरनेट के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू वो लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन इसके पहले हम लोग को देखें, जब फ़ोन का ज़माना नहीं था, मान लो इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, तब देखा जाए तो फिर दोनों में अगर कंपेयर की जाए तो जो क्रिएटिव सोचने की क्षमता होती है वो शहर के बच्चों में ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वो लोग नए नए चीज़ों को देखते थे। गांव के बच्चों में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, मतलब तो इतना ज़्यादा नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब तो फ़ोन का ज़माना आ गया है, तब क्या करते हैं बच्चे, अब तो देख लेते हैं, अब उनको भी क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा कल्पना। ठीक, ये जो कल्पना होती है ये क्या होती है, ये होती है इमेजिनेशन। ठीक, इसका हम क्या करते हैं, अपने माइंड में इमेज बनाते हैं चीज़ों को, यही हमारी क्या होती है, कल्पना करना होता है। तो ये कल्पना के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैं कोई भी चीज़ आपको एकदम से उठा के मिक्स नहीं करती हूँ, इसलिए एक टॉपिक को उठाती हूँ ताकि आप लोगों को भी चीज़ में क्या हो, माइंड में आप लोग रिलेट कर सके और आप लोगों को चीज़ें इधर से उधर ना हो, नहीं तो फिर आप लोग एकदम से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल चीज़ों क्रम से ही बनाते, मतलब क्रम से ही लेते चलना है, नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलना है, चीज़ों क्या करना है, क्रम से ही समझते चलना है, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए एक बार मैं आपसे फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव सोचना, कुछ नया सोचना, फिर क्या करना, नई चीज़ें बनाना, ये सब हमारा क्या है, क्रिएटिव ही तो है, यानी सृजनात्मकता ही तो है। ये सब मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कुछ मनोवैज्ञानिक थे हमारे जेम्स ट्रेवर के अनुसार, इन्होंने क्या बताया सृजनात्मकता के बारे में। फिर हमारे स्टेन नामक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी परिभाषा दी सृजनात्मकता के बारे में। फिर हमारे क्रो के अनुसार मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि सृजनात्मकता क्या होती है। फिर मैंने आपको नोट बताया कि सृजनात्मकता मौलिक तथा नवीन हो, सृजनात्मकता कार्य उपयोगी हो, सृजनात्मक कार्य के द्वारा प्रतिभा का विकास होता है। फिर मैंने आपको बताया कि सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं, यानी जो सृजनात्मक बालक होते हैं तो उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये बच्चे सूझबूझ और अपनी अंतर्दृष्टि से कार्य करते हैं। फिर मैंने जो आपको दूसरा पॉइंट बताया वो बताया कि सृजनात्मक बच्चों की बुद्धि लब्धि या IQ क्या होती है, उच्च होती है, यानी तेज होती है। जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं, बनते हैं जाके आगे चल के बच्चे, ये सब हमारे क्या होते हैं, यही तो होते हैं। सृजनात्मकता इनकी क्या होती है, अच्छी होती है, और इनका IQ क्या होता है, बहुत तेज होता है, यानी बहुत उच्च होता है। इस प्रकार के बालकों में जिज्ञासा, रुचि, उत्सुकता दिखाई देती है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया, सृजनात्मक बालकों में क्रियाशील बहुत अधिक होती है, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, काम करते ही रहते हैं। इसके बाद सृजनात्मक बच्चों की विनोदी प्रवृत्ति अच्छी होती है। विनोदी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, सोचने की क्षमता अच्छी होती है। सृजनात्मक बच्चे अपसारी चिंतन करते हैं। अपसारी चिंतन मतलब क्या होता है, कई सारे जिसके उत्तर हों, ठीक, किसी क्वेश्चन के, यानी
एक से ज़्यादा आंसर हों, तो ये बच्चे क्या करते हैं, उस प्रकार की थिंकिंग करते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको अगला पॉइंट बताया कि सृजनात्मक बच्चों के मस्तिष्क का जो दायां गोलार्ध है वो क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। फिर हमारे मनोवैज्ञानिक है फ्रायड, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता अक्सर व्यक्ति की दमित इच्छाओं द्वारा व्यक्त होती है। दमित इच्छाओं का मतलब क्या होता है, जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सृजनात्मकता का विकास किस तरीके से होता है। तो सृजनात्मकता का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, बाल्यावस्था में हो जाता है। और सबसे पहले खेल कूद में बच्चा क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। फिर इसके बाद हम लोग के मनोवैज्ञानिक है डेनिस लेमैन के अनुसार इनके बारे में फिर मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि बच्चों में सृजनात्मक विकास के लिए निम्न बातें आवश्यक होती हैं, यानी कौन कौन सी बातें हैं जो क्या होती हैं बच्चों के सृजनात्मक विकास में आवश्यक होती हैं। तो मैंने इसमें आपको पहला पॉइंट बताया कि बच्चों में सृजनात्मकता के विकास करने के लिए विद्यालय में गतिविधियाँ कराई जाएँ। ठीक है, जैसे वाद विवाद हो गए, प्रतियोगिता हो गई, नाटक व संगीत, व्यर्थ की सामग्री का उपयोग करके नई वस्तु की रचना करना। तभी आप लोगों ने देखा होगा जो फंक्शन हुआ करते हैं विद्यालय में, तो उसमें प्रतियोगिता नहीं हुआ करती हैं, जैसे 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस इन्हीं को बोलते हैं। तो और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो विद्यालय में कराई नहीं जाती हैं, तो सब इसीलिए तो कराई जाती हैं ताकि बच्चे क्या करें, अच्छा सोच सकें। इसके बाद फिर जो मैंने अगला पॉइंट बताया वो बताया कि बच्चों को उनकी जिज्ञासा के अनुसार कार्य करने की छूट देनी चाहिए, यानी बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस हिसाब से क्या करना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए कार्य। बच्चों को टूटे फूटे खिलौने देने चाहिए जिससे जोड़कर वह नया खिलौना बना सकें। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के बच्चों की सृजनात्मकता अधिक होती है। पहले होती थी, अब तो मतलब सब ठीक है, अब तो सब बच्चे सीख लेते हैं। तो चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो कल की क्लास में मैं आपको बताऊँगी कल्पना के बारे में, यानी कल्पना क्या होती है, किस तरीके से होती है। तो आज का जो टॉपिक था हम लोगों का वो समाप्त हो गया। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, नोट्स भी बना लिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नोट्स ना बनाया हो तो उनको बना लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग क्या कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। और डेली क्लास लेते चलोगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी, आप लोगों को ज़्यादा भी नहीं लगेगा और चीज़ें क्या होंगी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए, आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, दोस्तों ये जो वीडियो है इसको दोस्तों तक शेयर करिए जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, जिससे क्या हो कि आप लोग वहाँ पे मतलब अटेम्प्ट हो जाएंगे तो आप लोग को वहाँ भी क्या होगा, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वहाँ पे क्या होता है, क्विज कराई जाती है, तो आप लोग क्विज को अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए कि आप लोगों को आता है कितना। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।